हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य पर। दोस्तों, अपना चल रहा था गुहिल वंश में अपन ने जो है पढ़ लिया था बप्पा रावल पढ़ लिया था, जो कि मूल संस्थापक वास्तविक संस्थापक था गुहिल वंश का। तो इसके आगे अपन बात करते हैं। बप्पा रावल के बाद में है जो शासक आता है वो आता है अल्लट आता है दोस्तों। बप्पा रावल के बाद में अल्लट इसको जो है ख्यातों में आलू राव के नाम से भी जाना जाता है। ख्यातों में जो है आलू राव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अल्लट ने जो है आहड़ को राजधानी बनाया था। आहड़ को राजधानी बनाया था। आहड़ को राजधानी बनाया था। अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया था और जो है आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था। अल्लट ने कहाँ करवाया था? आहड़ में करवाया था। आहड़ उदयपुर में करवाया था। सबसे पहले विदेशी विवाह किया था अल्लट ने, जो है विदेशी विवाह किया था। हूण की राजकुमारी थी हरियल देवी। हूण की राजकुमारी थी हरियल देवी। हरियल देवी से जो है विवाह किया था। अल्लट ने जो है हरियल देवी से विवाह किया था। अल्लट की बात करूं, अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया, वराह मंदिर का निर्माण करवाया और हूण की राजकुमारी हरियल देवी से विवाह किया। अल्लट जो था आलसी था दोस्तों। अल्लट जो है आलसी था। इसने जो है मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की। सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की थी। नौकरशाही की शुरुआत किसने की थी? अल्लट ने की थी। दोस्तों, अल्लट के बाद में अपन दूसरे शासक की बात करते हैं। अल्लट के बाद में आता है, इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। अल्लट के बाद में आता है जेतर सिंह आता है अल्लट के बाद में। जेतर सिंह 1213 से 1250 तक ईस्वी तक, ठीक है। जेतर सिंह के समय जो है इल्तुमिश ने आक्रमण किया था। तुर्क की सेना थी इल्तुमिश ने आक्रमण किया था जेतर सिंह के समय। तो बूथाला का युद्ध हुआ था। बूथाला का युद्ध हुआ था 1227 में। 1227 ईस्वी में हुआ था बूथाला का युद्ध। इसमें जो है जेतर सिंह किनके बीच में होता है? जेतर सिंह और इल्तुमिश के बीच में होता। इसमें जो है इल्तुमिश हार गया था और जेतर सिंह जीत गया था। लेकिन दोस्तों, जेतर सिंह ने जो है इल्तुमिश ने जो है आहड़ को बुरी तरह नष्ट कर दिया था। इसलिए जो है जेतर सिंह ने राजधानी बनाया चित्तौड़ को राजधानी बनाया जेतर सिंह ने जो है मेवाड़ की जो है राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था आहड़ को जो है उदयपुर के गुजरात के चालुक्यों से जो है क्या करवाया था? मुक्त करवाया था। आहड़ को गुजरात के चालुक्यों से मुक्त करवाया था। ये महान उपाधि थी किसकी? जेतर सिंह की। जेतर सिंह के शासनकाल को एक इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो है जेतर सिंह के इतिहास काल को मेवाड़ का मध्यकालीन
का मेवाड़ के मध्यकालीन या मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा। किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल, मध्यकालीन मेवाड़ का जो है स्वर्णकाल कहा जेतर सिंह के काल को। दोस्तों जेतर सिंह की बात हो गई। जेतर सिंह के बाद में जो है अपन आगे चलते हैं। जेतर सिंह के बाद में शासक आता है तेज सिंह। कौन आता है दोस्तों? तेज सिंह। अब तेज सिंह जो है, तेज था चित्र बनाने में इसका शासनकाल था 1250 से 1273 ईस्वी तक। ठीक है, तेज सिंह तेज था चित्र बनाने में। इसके समय में जो है एक चित्र मिलता है मेवाड़ का, राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्र मिलता है 1260 ईस्वी का जो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जो इसके रचनाकार है कमल चंद्र। इसके रचनाकार कौन है? कमल चंद्र। ये जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन, सबसे प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, जो कि तेज सिंह के समय चित्रित हुआ था। ठीक है, इसके चित्रकार जो है कमल चंद्र थे। एक और मिलता है दोस्तों 1060 के। इसके और उसके बीच में जो है कंफ्यूजन रहता है। एक जो था 1060 का है, जैसलमेर से प्राप्त हुआ था। उसका नाम है दसेव कालिक सूत्र चूर्णी। इसके और इसके बीच में जो है कंफ्यूजन रहता है, ये भी सूत्र चूर्णी। लेकिन ध्यान रखना, ये श्रावक प्रतिक्रमण है और ये दसेव कालिक सूत्र चूर्णी है। तो ये तो मिला था तेज सिंह के समय, और ये जो है जैसलमेर से मिला था। इसके जो वो रचनाकार है वो है जीणभद्र सूरी। जो सूरी होते हैं वो जैन होते हैं। जैन जो है अपना सरनेम जो है सूरी भी लगाते हैं, जैन होते हैं। सूरी जो होते हैं वो जैन होते हैं। तेज सिंह की बात करूं, तेज सिंह की पत्नी थी जेतल देवी। कौन थी? जेतल देवी ने चित्तौड़ के किले में पार्श्वनाथ श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया था। बनवाया था। बात हो गई तेज सिंह की। तेज सिंह के बाद में शासन आता है राव रतन सिंह, समर सिंह आता है। समर सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम था रतन सिंह और एक का नाम था कुंभकर्ण। समर सिंह आता है तेज सिंह के बाद में। समर सिंह आता है, और समर सिंह के जो है दो पुत्र थे। समर सिंह के जो है दो पुत्र थे। एक का नाम था कुंभकर्ण और दूसरे का नाम था राव रतन सिंह। जो ये कुंभकर्ण था ये नेपाल चला जाता है। कुंभकर्ण जो था वो नेपाल चला जाता है। नेपाल चला जाता है, और जो है नेपाल में जाकर गुहिल वंश की शाखा राणाशाही शाखा की नींव रखता है। किस शाखा की नींव रखता है? नेपाल में राणाशाही शाखा की जो है नींव रखता है।
राणाशाही जो थी ये गुहिल वंश की ही एक शाखा थी। गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। सबसे जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रतिष्ठित जो थी वो गुहिल वंश थी। गुहिल वंश के बाद में 23 शाखाएं और थी गुहिल वंश की। ठीक है, तो ये राणाशाही जो शाखा थी इसकी नींव नेपाल में कुंभकर्ण ने रखी थी। बात करते हैं रतन सिंह की। रतन सिंह जो है, रतन सिंह पिक्चर भी बन गई पद्मावती। तो रतन सिंह जो था वो श्रीलंका चला जाता है। श्रीलंका जाता है। श्रीलंका क्यों जाता है? श्रीलंका जो है एक श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती। कौन थी? पद्मावती। पद्मावती सिंहल की, सिंहल द्वीप, श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप की जो है राजकुमारी थी पद्मावती। पद्मावती थी, पद्मावती थी। पद्मावती के पास में जो है एक तोता था। तोता का नाम था हीरामन। हीरामन जो था वो उड़ता उड़ता, देखो ये अपना भारत है और यहाँ जो है श्रीलंका है, तो यहाँ से उड़ता 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 तोता राजस्थान पहुंच जाता है। राजस्थान यहाँ पड़ता है अपना, राजस्थान पहुंच जाता है। पहले आता है झालावाड़, झालावाड़ से इधर 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 चित्तौड़ पहुंच जाता है। तो तोता आता है हीरामन। हीरामन आता है रतन सिंह के पास। रतन सिंह के पास में आता है तो हीरामन बोलता है इसे सिंहल द्वीप में राजकुमारी है, सुंदर है। तो रतन सिंह जो है श्रीलंका चला जाता है पद्मावती के पीछे। ठीक है, जो पद्मावती थी इसके पिता थे गंधर्व सेन। गंधर्व सेन, गंधर्व सेन की जो है पुत्री थी। माता का नाम था, ये तो थे पिता, माता का नाम था चंपावती। माता का नाम चंपावती थी। गोरा जो थे, गोरा चाचा था और भतीजा बाई, और जो है एक बाई था बादल, बाई था बादल, और एक चाचा गोरा, चाचा था गोरा। तो ठीक है, ये थी सिंहल द्वीप। सिंहल जो है वहां की जाति थी, सिंहल श्रीलंका की जाति थी सिंहल। ठीक है, इसके बाद में अपन विस्तार से जो है रतन सिंह के बारे में पढ़ते हैं, विस्तार से रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह का शासनकाल था 1301 से 1303। 1303। रतन सिंह जो है, रतन सिंह के दरबार में, रतन सिंह के दरबार में एक पंडित था राघव चेतन। राघव चेतन, राघव चेतन जो था, राघव चेतन एक पंडित था। जो रतन सिंह श्रीलंका जाता है और सिंहल द्वीप की वो राजकुमारी थी पद्मावती। पद्मावती से जो है विवाह करके चित्तौड़ आ जाता है। चित्तौड़ आता है तो राघव चेतन ने जो है परीक्षा ली थी किसकी? पद्मावती की। पद्मावती की परीक्षा ली थी चरित्र की। तो राघव चेतन को जो है, राघव चेतन भी इम्प्रेस हो जाता है पद्मावती से। क्या हो जाता है? इम्प्रेस हो जाता है। और राघव चेतन जो था पद्मावती को हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये बात जो है रतन सिंह को पता चलती है। ये बात रतन सिंह को पता चलती है और रतन सिंह ने जो है, रतन सिंह ने इसको देश निकाला दे दिया। किसको? राघव चेतन को देश निकाला दे दिया। उस समय दिल्ली का जो दिल्ली का शासक था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ तो दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था। ये राघव चेतन जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास आता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास आता है और अलाउद्दीन को कहता है ऐसे ऐसे सुंदर राजकुमारी है जो कि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के पास है। तो खिलजी जो था, खिलजी की जो नीतियां थी वो थी साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार की नीति थी एक तो खिलजी की। ये हार नहीं मानता था, हार नहीं मानता था। और जो है चित्तौड़ का तो महत्व था। चित्तौड़ जो है इधर तो चित्तौड़ के पास ये अपना चित्तौड़ है, चित्तौड़। इधर जो है गुजरात, इधर है एमपी। उस समय माल प्रदेश था, मालवा प्रदेश, जो कि अभी वर्तमान में एमपी है।
और यह बीच में जो है चित्तौड़ है, इधर जो है दिल्ली है। तो ये व्यापारिक महत्व भी था चित्तौड़ का, क्योंकि यहाँ बंदरगाह है गुजरात के, और यहाँ पे जो है मालवा प्रदेश एमपी थी, यहाँ की जो कृषि योग्य भूमि थी वो अधिक उपजाऊ थी, तो यहाँ से कर अधिक मिलता था। तो अलाउद्दीन खिलजी की अनेक नीतियां थी, ठीक है। इसकी वजह से भी अलाउद्दीन ने जो है चित्तौड़ पर राघव चेतन यहाँ से आ जाता है, और 28 जनवरी 1303 से दिल्ली से चलता है और जो है चित्तौड़ का घेरा करता है, चित्तौड़ को घेर लेता है। 28 जनवरी को आता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और जो है चित्तौड़ को घेर लेता है। चित्तौड़ को घेर लेता है और युद्ध करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह की जो सेनापति, रतन सिंह की सेनापति थी गोरा और बादल, और जो है इसके बीच में है, इसके जो सेनापति थे इसके अलाउद्दीन खिलजी के साथ आए तो अमीर खुसरो थे, और राघव चेतन था ही इसके साथ में, ठीक है। तो कहावत है ही घर का वैदी लंका ढावे, यही बात यहाँ हुई थी। राघव चेतन ने जो है इसके साथ रतन सिंह के साथ धोखा किया था, ठीक है। युद्ध होता है कब, 25 अगस्त युद्ध होता है, और साका होता है चित्तौड़ का प्रथम साका होता है 1303 में, चित्तौड़ का प्रथम साका होता है 1303 में, 25 अगस्त 1303 में जो है चित्तौड़ का प्रथम साका होता है। 25 अगस्त 1303 में जो है चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। प्रथम शाखा में जो है रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं, और जो है इसका अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। रानी पद्मावती ने सभी रानियों के साथ 1600 रानियों के साथ जो है जोहर किया था, अग्नि जोहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी को कुछ नहीं मिला था चित्तौड़ के किले में जाने के बाद में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है चित्तौड़ को जीत लेता है। बाद में अलाउद्दीन ने अपने पुत्र को दे देता है, अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र को दे देता है चित्तौड़ जीतकर, और खिज्र खां, पुत्र का नाम था खिज्र खान था, और चित्तौड़ का नाम बदलकर जो है खिजराबाद रख दिया था, खिजराबाद रख दिया था, ठीक है, खिजराबाद रख दिया था। कुछ समय जो है 1313 तक जो है ये खिज्र खां भी जो है चित्तौड़ में रुकता है। 1313 के बाद में खिज्र खां दिल्ली चला जाता है। दिल्ली कहाँ है, खिज्र खां दिल्ली चला जाता है, खिज्र का जो है दिल्ली चला जाता है, और जो है 1313 में जो है मालदेव सोनग्रा को जो है इसका चित्तौड़ का शासक नियुक्त करता है। कौन करता है, खिज्र का, वो खुद दिल्ली चला जाता है 1303 में। खिज्र मालदेव को जो है मूछाला मालदेव भी कहा जाता है, मूछाला मालदेव भी कहा जाता है चित्तौड़ को। बात करते हैं अपन, ये सारी कहानी जो थी रतन सिंह की पद्मावत ग्रंथ में लिखी हुई है, पद्मावत ग्रंथ में। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बात करता हूं पद्मावत ग्रंथ की। पद्मावत ग्रंथ जो था वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये जो सारी रतन सिंह की जो भी कहानी थी, रतन सिंह की पद्मावती से जुड़ी हुई जो भी कहानी थी वो पद्मावत ग्रंथ में मिलती है। कि कौन सी ग्रंथ में, पद्मावत ग्रंथ में मिलती है। पद्मावत ग्रंथ के रचयिता कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी।
ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी थे। कब लिखा गया ये? 1540 में। कब लिखा गया? 1540 में। एक और ग्रंथ है दोस्तों, गोरा बादलरी चौपाई। गोरा बादलरी चौपाई, गोरा बादलरी चौपाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, गोरा बादलरी चौपाई के रचयिता कौन है? तो गोरा बादलरी चौपाई के रचयिता कौन है? हेमरतन सूरी। हेमरतन सूरी जो है गोरा बादलरी चौपाई के रचयिता है। हेमरतन सूरी जो है गोरा बादलरी चौपाई के रचयिता है। ठीक है दोस्तों, ये जो रतन सिंह था, रतन सिंह जो है रावल की उपाधि धारण करने वाला अंतिम राजा था। रतन सिंह जो था, रतन सिंह रावल उपाधि धारण करने वाला, रावल उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक था। इसके बाद में जो भी आएंगे वो जो है राणा या महाराणा लगाएंगे। इसके बाद में मेवाड़ के जो है सिसोदिया वंश का जो है शासन शुरू होता है। सिसोदिया वंश का अपने गोहिल वंश के बारे में पढ़ लिए थे। गोहिल वंश का संस्थापक कौन था? वैसे तो गोहिल वंश की नींव तो रखी थी गुहादित्य ने, जो कि वल्लभी नगर के राजा शिलादित्य का पुत्र था। ठीक है, इसके बाद में जो है 565 में रखी थी, 565 ईस्वी में। इसके बाद में अपन ने पढ़ा जो है गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल था। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। इसके बाद में अपन ने पढ़ लिया अल्लट, जेतर सिंह, तेज सिंह जो है चित्र बनाने में तेज था। तेज था चित्र बनाने में। ठीक है, तेज सिंह के बाद में अपन ने पढ़ ली समर सिंह के दो पुत्र थे। समर सिंह के काल में जो है 8 शिलालेख मिले थे, और जो है समर सिंह ने अचलगढ़ के आचार्य अमित शाह के जो है उपदेश मानकर अपने राज्य में जीव हत्या पर जो है रोक लगा दी थी। किसने? समर सिंह ने। समर सिंह के दो पुत्र थे। समर सिंह के समय में जो है हमीर देव, जो कि रणथंभौर के चौहान वंश का जो शासक था, हमीर देव ने आक्रमण किया था, और मेवाड़ से खीराज नामक एक कर था, जो कि कृषि पर वसूला जाता था। खीराज कर वसूला था हमीर देव ने। किसके समय में आक्रमण किया था? हमीर देव ने वो किया था। किसके समय में? समर सिंह के समय में। समर सिंह के दो पुत्र थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण जो है नेपाल चला जाता है। नेपाल जाकर जो है राणाशाही गोहिल वंश की ही शाखा राणाशाही की स्थापना करता है, मतलब स्थापना नींव डालता है राणाशाही वंश की। इसके बाद में जो है रतन सिंह जो है नेपाल श्रीलंका चला जाता है पद्मावती के पीछे। पद्मावती आती है और इतनी कहानी होती है, पद्मावत ग्रंथ में रचित है। 1540 का जो ग्रंथ है, इसके द्वारा मलिक मोहम्मद जो है, ये ग्रंथ किसके समय का है? शेर शाह सूरी के समय का है ये। और जो है ये जो युद्ध हुआ था रतन सिंह का चित्तौड़गढ़ शाखा हुआ था, ये जो है आंखों से देखा था। किसने देखा? अमीर खुसरो ने, जो किसके साथ था? सुल्तान के साथ था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। कौन था? अमीर खुसरो के गुरु नसरुद्दीन थे, और जो है इनका मूल नाम मोहम्मद शाह था। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट और शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।